बच्चों, तो जो नेक्स्ट टॉपिक है, आज हम 3 टॉपिक कवर करेंगे, फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग। देखिए, फर्टिलाइजर तो हम सबको पता है, ये तो बहुत तीनों के तीनों टॉपिक जो है ना बहुत इजी टॉपिक है, आप अपने मन से इसको लिख सकते हैं। और फर्टिलाइजर जिनके घर खेती है उनको पता होगा कि फर्टिलाइजर में 2 टाइप्स होते हैं, एक केमिकल फर्टिलाइजर होता है और एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर होता है। ऑर्गेनिक यानी हम गावठी बोल सकते हैं उसको, यानी गावरानी फर्टिलाइजर बोला जाता है, जो पहले के ज़माने के लोग यूज़ करते थे, जब इंडस्ट्री वगैरह नहीं थी। तो अभी इंडस्ट्री वगैरह हो गई, तो जो सॉइल को एनपीके की ज़रूरत होती है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, उनकी जो ज़रूरत होती है वो केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ करके जो है वो पूरी की जाती है। पर केमिकल फर्टिलाइज़र के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं। देखिए, एक तो सॉइल जो है उसका ये यानी पोल्यूशन करती है। दूसरा, अगर वो केमिकल फर्टिलाइज़र पानी के साथ बह के अगर किसी रिवर में चले जाते हैं, वो पानी अगर कोई पीने के लिए यूज़ करता है तो उन पर दिक्कत आती है। केमिकल फर्टिलाइजर से जो न्यूट्रिशन वैल्यू है उस फ्रूट की, प्लांट को जो फ्रूट वगैरह लगते हैं उनकी न्यूट्रिशन वैल्यू कम हो जाती है, तो बहुत सारी दिक्कतें आती है। पेड़ तो बहुत बड़ा दिखता है, उसका फ्रूट भी बहुत बड़ा होता है, पर उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं होती, उसके साइड इफेक्ट भी बहुत होते हैं, क्योंकि केमिकल यूज़ किया है तो कुछ ना कुछ केमिकल उस फ्रूट में भी आता है। जो ऑर्गेनिक होता है, ऑर्गेनिक का मीनिंग क्या होता है, जो अर्थवर्म जो है ना, गांडूल खत हम बोलते हैं, या फिर कंपोस्ट करके फर्टिलाइजर को, जो पेड़ पत्ते हैं उनका या गोबर है, जो वेस्ट है, सीवेज है, उसका जो है उसको अच्छी तरीके से यूज़ करके, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ करके उस खाद को, पोल्ट्री का जो वेस्ट होता है ना, पोल्ट्री वेस्ट, उसका भी खाद बनाया जाता है, वो संतरे के लिए बहुत बेहतर माना जाता है। तो उसको 2-4 महीने जो है वो बड़ा सा पीट किया जाता है, उसके अंदर गाड़ के उसको जो है वो उसमें पानी वगैरह छिड़कते हैं, उसकी अच्छी तरीके से केयर लेके जो है वो ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड बनता है। यानी उसमें यूज़ क्या किया जाता है, तो हमारे जो आजू बाजू के जो ऑर्गेनिक चीज़ें, ऑर्गेनिक यानी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की चीज़ें, प्लांट्स है, प्लांट से जो चीज़ आती है, यानी उसका पाला है, उसका पाचोड़ा है, या फिर जो एनिमल वेस्ट है, या फिर एनिमल्स का जो डीके है, तो सारी चीज़ें यूज़ करके उसका, और वो सॉइल की फर्टिलिटी भी बढ़ाता है। सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाएगा, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाएगा, यानी जो सॉइल है वो अच्छी तरीके से वाटर को होल्ड कर पाएगी, और उससे अगर बारिश भी हुई तो जो सॉइल की अपर लेयर है वो पानी के साथ बह के नहीं जाएगी, तो सॉइल का इरोजन नहीं होगा, क्योंकि सॉइल के अपर लेयर में ही जो है वो आपको सबसे ज़्यादा जो ह्यूमस देखने को मिलता है, यानी जो चीज़ की ज़रूरत होती है, जिसमें बहुत ज़्यादा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो अपर लेयर में होती है। तो वही अगर बह के चली जाएगी तो कोई दिक्कत की बात है, तो प्लांट अच्छी तरीके से ग्रो नहीं होंगे। तो ये सारी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर में जो है वो देखने को मिलती है। और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का फायदा एक और है कि प्लांट को जो फ्रूट्स लगते हैं, जो भी जिस चीज़ का भी प्लांट है, वो बेहतर क्वालिटी का बनता है, उसमें बहुत ज़्यादा पोषक तत्व होते हैं, और कोई केमिकल वगैरह नहीं होने की वजह से कोई दिक्कत ही नहीं, वो आपके लिए भी, सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो यही पढ़ लेता हूँ, वही दिया है। 2 types of fertilizer are used in agriculture, one of those in organic manure and other is chemical fertilizer। ठीक है, तो एक ऑर्गेनिक होता है और एक केमिकल फर्टिलाइजर जो है वो यूज़ किया जाता है। तो इससे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल इंप्रूव विद द सॉइल कंजर्वेशन ड्यू टू द यूज ऑफ मैन्योर, यानी मैन्योर यानी जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है उसका अगर हम यूज़ करेंगे तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो अच्छी होगी, सॉइल इरोजन नहीं होगा। अपर लेयर ऑफ सॉइल इसेंशियल फॉर एग्रीकल्चर इज फॉर्म ड्यू टू द ह्यूमस फॉर्मेशन, यानी अपर लेयर में जैसे मैंने बताया कि ह्यूमस फॉर्म होता है, जो सॉइल के प्लांट के ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वेरियस इसेंशियल एलिमेंट जैसे एनपीके हो गया, नाइट्रोजन हो गया, पोटेशियम हो गया, फास्फोरस हो गया, पोटेशियम हो गया, कैन बी अवेलेबल इन क्रॉप्स ड्यू टू द अर्थवर्म एंड फंगाई। जो फंजाई होता है, अर्थवर्म होता है, उसकी वजह से वो क्या करते हैं, वो उसको जो है वो सॉइल को ह्यूमस यानी बहुत खुद को खुरखुरा बना देती है, तो उसकी वजह से वहाँ पे अच्छी तरीके से जो है वो नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस जो है वो अवेलेबल होता है क्रॉप के लिए। इन सॉइल लेस फार्मिंग दैट इज, और एक हाइड्रोपोनिक्स नाम का जो है वो एक कंसेप्ट आया है, यानी उसमें सॉइल नहीं होती। हाइड्रो का मीनिंग क्या होता है, पानी, यानी सिर्फ पानी होता है। ऐसे जो है वो पाइप्स होते हैं, और पाइप से जो है वो पानी बहता है, और उसमें केमिकल फर्टिलाइजर यूज किया जाता है, लिक्विड केमिकल फर्टिलाइजर, और प्लांट को जो है वो ग्रो किया जाता है। देखिए, प्लांट जो है ना, उसको सॉइल की जरूरत, उसको न्यूट्रिशन की ज़रूरत है एक्चुअल में, तो वो न्यूट्रिशन जो है उसको पानी से मिल जाते हैं, और वो जो है वो ग्रोथ होता है, उसको हाइड्रोपोनिक्स बोला जाता है। तो लिक्विड केमिकल फर्टिलाइजर आर यूज्ड हाउ, देखिए अब लिक्विड वहाँ पे तो केमिकल फर्टिलाइजर यूज होगा, तो वो ग्रो अच्छे होंगे, पर हमारे सेहत के लिए वो अच्छे नहीं होते। ठीक है, अगर हम सॉइल में भी अगर केमिकल फर्टिलाइजर डालेंगे तो वो हार्मफुल इफेक्ट है केमिकल फर्टिलाइजर का, सॉइल की फर्टिलिटी जो वो कम कर देते, वही दिखा है। ठीक है, अब इंसेक्टिसाइड्स क्या है, इंसेक्टिसाइड का मीनिंग क्या होता है, देखिए
होता क्या है, जब फार्मर बहुत बड़े तौर पे फार्मिंग करता है, अगर कोई सोयाबीन लगाया है तो होता क्या है कि अगर मान के चलो कि 1 एकड़ लैंड है और 1 एकड़ लैंड में 10 क्विंटल सोयाबीन होना चाहिए, तो कुछ कीड़े आ जाते हैं और उस कीड़े की वजह से सोयाबीन का जो क्रॉप है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब उसकी वजह से क्या होता है, जहाँ पे 1 एकड़ में 10 क्विंटल होना चाहिए था वो 2 क्विंटल पे ही रह जाता है, 8 क्विंटल का लॉस हो जाएगा। तो इसकी वजह से इंसेक्टिसाइड जो है वो प्लांट पे जो है मारा जाता है। अब पहले के ज़माने में इंसेक्टिसाइड जो थे ना, वो लोग जो है वो हम बोल सकते हैं कि ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड यूज़ करते थे, यानी बायो इंसेक्टिसाइड यूज़ करते थे। यानी जो कड़ू होता है ना, उसकी जो निम्बोड़ी होती है उसका जो बना लिया, जो अलग अलग तरीके से गोमूत्र था गाय का उसको छिड़का जाता था और उससे जो है वो पेस्ट को कंट्रोल कर दिया। एक तो प्लांट में खुद की इम्यूनिटी होती है, वो वैसे ही इंसेक्ट को जो है वो कंट्रोल करेगा। यानी प्लांट में जैसे हमको एक इम्यूनिटी दी है, कोई भी वायरस आता है, बैक्टीरिया आता है तो उससे पहले हमारी इम्यूनिटी लड़ती है, उसी प्रकार प्लांट में भी अपनी इम्यूनिटी है। प्लांट भी किसी इंसेक्ट से पहले खुद लड़ेगा। उसी के साथ बर्ड्स है या फिर फ्रॉग्स है, तो बहुत सारे बर्ड्स प्लांट पे आके उस इंसेक्ट को खा लेते हैं, फ्रॉग खा लेते हैं, तो वो भी हेल्प करते हैं। पर आजकल केमिकल फर्टिलाइजर, केमिकल पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड जो यूज़ कर रहे हैं हम, तो उसकी वजह से अर्थवर्म चले गए हैं, फ्रॉग नहीं आते, बर्ड्स भी नहीं आते, तो उसकी वजह से ये दिक्कत और ज़्यादा बढ़ गई है। ठीक है, तो इंसेक्टिसाइड में वही दिया है। और इंसेक्टिसाइड का प्रॉब्लम क्या है, देखिए इंसेक्टिसाइड जब हम स्प्रे करते हैं तो वो फूड में भी आते हैं, जो हम खाना खाते हैं उसमें, तो वो इंसेक्टिसाइड यानी क्या है, पॉइजन है। तो पॉइजन हमारे बॉडी में जा रहा है और इकट्ठा हो रहा है। वही पॉइजन जो है वो जब बारिश होती है तो वो इंसेक्टिसाइड रिवर में जाएगा, तो वहाँ पे जो मछलियाँ वगैरह हैं उनके पेट में जाएगा, तो वो मछली अगर आप खाएंगे तो आपके पेट में जाएगा, पानी आप पिएंगे तो आपके पेट में जाएगा। तो हो क्या रहा है, वो भी पेस्टिसाइड्स घूम फिर के आपके बॉडी के अंदर जा रहा है, तो बायोमैग्निफिकेशन हो रहा है और इसी से फिर डिसीज हो रहे हैं। लोगों को बहुत सारे डिसीज हम देखने को मिलते हैं, कैंसर से लेके बहुत सारे। तो ये सारे डिसीज कहाँ से रहे, तो घूम फिर के जो है वो हम हमारा प्रोडक्शन बढ़ाने के चक्कर में ह्यूमन की लाइफ को जो है डेंजर में डाल रहे हैं। देखिए इंसेक्टिसाइड थ्रू द नेचुरल इम्यूनिटी ऑफ प्लांट्स कैन प्रिवेंट द इन्फेक्शन, यानी नेचुरल प्लांट के पास भी नेचुरल इम्यूनिटी है जिसकी वजह से वो इन्फेक्शन को जो है वो प्रिवेंट कर सकता है। यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड इज नॉट अंडर कंट्रोल, यानी किसी के कंट्रोल में नहीं है, जिसके मन में आए वो बस छिड़के जा रहा है, कोई उस पर रूल नहीं है, कुछ नहीं है, बस मन में आ रहा है जो है वो छिड़कते जा रहा है। इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचुरल फ्रेंड्स ऑफ फार्मर, लाइक फ्रॉग है जो फार्मर का फ्रेंड है, इंसेक्टिवोरस बर्ड है, पेस्टिसाइड्स आर यूज्ड इन लार्ज स्केल फॉर इंक्रीज द यील्ड, यानी जैसे मैंने बताया कि यील्ड को यानी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। पेस्टिसाइड्स आर इन फैक्ट द टाइप ऑफ पॉइजन, यानी एक प्रकार का पॉइजन ही है। दिस पॉइजन एंटर इन द फूड वेब थ्रू द वाटर एंड फूड बाय द बायोमैग्निफिकेशन ऑकर्स, तो ये फूड वेब में आता है। फूड वेब तो आपको पता ही है कि एक एनिमल दूसरे को खाता है, दूसरा तीसरे को खाता है, यानी एक मान के चलो कि ये इंसेक्टिसाइड जो है वो एक प्लांट में चला गया। अब प्लांट में चला गया, प्लांट से वो जो है वो किसी गोट ने खा लिया तो उसके अंदर चला गया, गोट को ह्यूमन ने खा लिया तो वो जो है वो इसके अंदर आएगा, ह्यूमन के अंदर। तो ये फूड वेब के अंदर जो है एंट्री करता है, उसको बायोमैग्निफिकेशन बोला जाता है। वेरियस पेस्टिसाइड्स लाइक डीडीटी है, मेलाथोइन है, क्लोरोपाइरीफॉस है, ईटीसी हैव बीन द प्रूव टू बी डेंजरस, यानी ये तो बहुत डेंजरस माने जाते हैं। तो इसकी वजह से अगर हम बायो फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं तो सेहत के लिए भी अच्छा रहेगा और प्रोडक्शन भी धीरे धीरे बढ़ेगा। ठीक है, अब ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी क्या होता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग का मीनिंग क्या होता है, वही होता है कि जो हम देखिए मेन क्या होता है फर्टिलाइज़र, तो हम ऑर्गेनिक फार्मिंग में एक तो फर्टिलाइज़र जो यूज़ कर रहे हैं वो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड भी यूज़ करना होगा तो बायो पेस्टिसाइड बायो इंसेक्टिसाइड यूज़ करेंगे, और जो क्रॉप की वेराइटी है ना वो भी गावरानी यूज़ करेंगे, यानी जिसको हम स्ट्रूड वेराइटी बोलते हैं। लोकल वेराइटी जो होती है ना, ऐसी नहीं कि बहुत हाइब्रिड और ये यूज़ किया, लोकल वेराइटी यूज़ किया, उसको वो जो है वो उसकी इम्यूनिटी पावर भी अच्छी होती है, वो रेजिस्टेंस भी होता है उसका कि वो इम्यूनिटी उसकी अच्छी होने की वजह से वो ग्रो भी जल्दी हो जाती है और उसको ज़्यादा फर्टिलाइज़र की या ज़्यादा पेस्टिसाइड की ज़रूरत भी नहीं होती। तो वो ऑर्गेनिक फार्मिंग हो गई। ऑर्गेनिक फार्मिंग से जो फ्रूट आएगा, फूड आएगा, वो हमारे बॉडी के लिए भी बहुत फायदेशीर रहेगा। उसके अंदर कोई केमिकल नहीं होगा तो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू अच्छा होगा, वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत फायदेशीर माना जाता है। तो आपने आजकल देखा होगा कि बहुत फैड है ऑर्गेनिक फार्मिंग का, ऑर्गेनिक भाजीपाला जहाँ पे मिलता है ना वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा भीड़ भी करते हैं।
नाउअडे ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड द ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैव बीन बिकम बज़वर्ड्स, यानी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स आर बीइंग अवेलेबल एंड डिमांड फॉर, वो जो ऑर्गेनिक फार्मिंग की जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा दिन दिन बढ़ रही है। अगर किसी के पास खेती है और वो ऑर्गेनिक फार्मिंग का चालू करता है और लोगों का अगर ट्रस्ट हो जाता है कि ये 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग की ही भाजीपाला है, आप जो भी ये कर रहे हैं, तो लोग आपसे परचेस करेंगे, पैसा भी ज़्यादा देंगे और परचेस भी करेंगे। ठीक है। केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स हैव बीन यूज्ड इन ऑन लार्ज स्केल, दिस पॉइजनस केमिकल रीच द ह्यूमन बॉडी, यानी जो केमिकल फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स हम यूज़ कर रहे हैं वो ह्यूमन बॉडी के अंदर जा रहे हैं थ्रू फूड एंड वाटर एंड देयर एडवर्स हार्मफुल इफेक्ट ऑन ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट बिकम अपीरेंट, यानी इसके इफेक्ट जो है वो देखने को मिल रहा है। एक तो एनवायरनमेंट भी खराब कर रहा है, यानी पानी का पोल्यूशन कर रहा है, सॉइल का पोल्यूशन कर रहा है, एयर का पोल्यूशन कर रहा है, ह्यूमन की हेल्थ खराब कर रहा है। क्या? केमिकल फर्टिलाइजर और जो केमिकल पेस्टिसाइड्स है। वेरियस प्रॉब्लम्स लाइक सॉइल फर्टिलिटी एंड पेस्ट इन्फेस्टेशन हैव बिकम सीरियस, यानी जो प्रॉब्लम्स है सॉइल फर्टिलिटी को लेके, पेस्ट इन्फेस्टेशन है, वो सीरियस प्रॉब्लम है। सो ओवरकम दिस प्रॉब्लम फार्मर आर ऑप्टिमाइजिंग द ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो इसकी वजह से जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है वो यूज़ किया जा रहा है। इट इंक्लूड कंप्लीट बैन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स, तो इसमें केमिकल फर्टिलाइजर का और पेस्टिसाइड को बैन करेंगे। एंड द यूज ऑफ लोकल स्टर्डी वेराइटी, यानी लोकल जो वेराइटी उसका यूज़ करेंगे। एंड देयरफॉर मेंटेनिंग नेचर का बैलेंस भी होगा, नेचुरल बैलेंस। एंड डेफिनेटली दिस वेलकम डिसीजन, यानी ये अच्छा एक डिसीजन माना जाएगा। तो ठीक है, तो यहाँ पे हमने यही देखा कि ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स क्या है, या फिर जो फर्टिलाइजर्स है वो क्या है। तो नेक्स्ट इसमें एपीकल्चर वगैरह क्या है, 2-3 कंसेप्ट है वो एक इसमें लेक्चर में खत्म हो जाएगा और यहाँ पे आपका टॉपिक चैप्टर जो है वो खत्म हो जाएगा। वीडियो आज का अच्छा लगा, समझ में आया, एक लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल पे ने जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।